हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप हमें हमें आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है और आप हमसे किस तरह के इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है, इट रेफर्स टू हैविंग इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू लिव द लाइफ यू डिजायर विदाउट बीइंग स्ट्रेस्ड अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। यानी कि इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज, इतने मीन्स आपके पास होने चाहिए जिसमें आप बिना किसी स्ट्रेस के अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बिना सोचे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, अपनी लाइफ को जी सकें। इट मीन्स हैविंग कंट्रोल ओवर योर फाइनेंसेस वेयर योर इनकम एक्सीड्स योर एक्सपेंसेस एंड योर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स टू कवर इमरजेंसीज और लाइफ गोल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी इनकम हमेशा आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो आपको बनाना है। और आपके सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स आपकी किसी भी इमरजेंसी को, आपकी आपके किसी भी लाइफ गोल को इजीली कवर कर लें। अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम इन्वॉल्व्स मैनेजिंग डेट इफेक्टिवली, सेविंग वाइजली, इन्वेस्टिंग इंटेलिजेंटली एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स लाइक रिटायरमेंट। क्या एस्पेक्ट्स हैं, की एस्पेक्ट्स हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के, कैसे आप पता लगाएंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल चुकी है। सबसे पहले डेट फ्री लिविंग, यानी कि आपकी लाइफ में आपके एक्सपेंसेस में डेट नहीं होनी चाहिए। एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग डेट सच एज क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस, लोन्स, मॉर्टगेजेस इज क्रूशियल टू गेनिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इमरजेंसी फंड, आपके पास आपका एक इमरजेंसी फंड क्रिएटेड हो जो कि आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कवर अप कर सके। इन्वेस्टमेंट एंड पैसिव इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स इस तरह के हों कि वो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके दे रहे हों, जैसे कि डिविडेंड आ रहा है स्टॉक से, रेंट आ रहा है रियल एस्टेट से, या अदर वेंचर से कोई भी एंटरप्राइज रिटर्न प्रॉफिट आ रहा हो। रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी पूरी तरह से हो चुकी हो, ensuring you have enough saved और इन्वेस्टेड टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल आफ्टर रिटायरमेंट। यानी कि जो खर्चे, जो लाइफ स्टाइल आप आज कर रहे हैं वही आप आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट कंटिन्यू कर सके। फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रिएटिंग एंड स्टिकिंग टू अ बजट, सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड रेगुलरली रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग योर फाइनेंशियल प्लान। इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम की। सबसे पहली जरूरत है पीस ऑफ माइंड। आप स्ट्रेस फ्री होके बिना किसी एंजाइटी के अपनी लाइफ जी सकते हैं। आप अपनी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। आपके पास लाइफ चॉइसेस हैं, यानी कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं। टाइम फ्रीडम, आपके पास, आपके ऊपर टाइम का कोई बंधन नहीं है। अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम कैन इनेबल यू टू स्पेंड मोर टाइम विद लव्ड वंस और ऑन एक्टिविटीज यू एंजॉय रादर देन बीइंग टाइड टू अ जॉब जस्ट फॉर द पे चेक। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए एक टाइम बाउंड जॉब करना वो आप छोड़ सकते हैं। आप वो एक्टिविटीज कर पाएंगे जो जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो आप एंजॉय करते हैं। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। आप अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, यानी कि आप अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी, जिसको भी आप हेल्प करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं। अब वो करनी कैसे है, उसके लिए क्या करना है। सबसे पहला, एक्नॉलेज दैट योर गोल इज टू बी फ्री। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये एक्नॉलेज कर लीजिए, ये समझ लीजिए कि आपका गोल फ्री होना है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। सारी डेट, सारी लाइबिलिटीज से फ्री होकर के ऐसी लाइफ जीना है जिसमें आप किसी के बंधन में नहीं जी रहे हैं। The first step to becoming financially free is to be intentional about pursuing that freedom. What we used to value is stability, but given
where the economy is going right now, stability is no longer perk, then companies can provide us. The current generation feels stuck, like they need to dedicate themselves to one path, but your objective should be free. Your objective is not to be loyal. The beautiful thing about life right now is that while jobs no longer provide security, we have so many resources there are available online as well. आप तो किसी भी रिसोर्स में जाइए, किसी भी तरीके से आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करनी है। एक्टिवली वर्क टू इंक्रीज योर इनकम, आपको अपने वर्किंग आवर्स इनिशियली बढ़ा करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए जो इनकम आपने टारगेट किया है उस इनकम पर पहुंचना है। टू बी फाइनेंशियली फ्री, one need to be rich, so you must find ways to increase your active income. One way is to know when to job hop, यानी कि आपको कब जॉब चेंज करना है। when you are not learning or earning, आप अगर किसी जॉब में लर्न भी नहीं कर रहे और अर्न भी नहीं कर रहे तो आपको वो जॉब चेंज कर देनी चाहिए। द अदर वे इज टू बी ओवर एम्प्लॉयड, यानी कि आप मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट कवर कर सकते हैं, यानी कि फुल टाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं साइड हसल्स की, या फिर टू रिमोट जॉब्स। व्हेन इट कम्स टू साइड हसल, इट इज सजेस्टेड पिकिंग समथिंग दैट इज लो लिफ्ट और समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर स्किल सेट्स, यानी कि ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए आप अकाउंटेंट हैं, आप फाइनेंस फील्ड से बिलोंग करते हैं और आप आईटी का कुछ पकड़ लेते हैं या मार्केटिंग का कुछ पकड़ लेते हैं। आपका जो साइड हसल आप पकड़े, साइड जॉब आप पकड़े, वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी एग्जिस्टिंग स्किल सेट को कॉम्प्लीमेंट करता हो, मिक्स उससे मैच करता हो। डिक्रीज हाउ मच यू स्पेंड, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छी चीज है। भाई देखिए, हम भी हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई आप अगर पैसा खर्च नहीं कर रहे तो आप एक तरीके से कमा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपकी महीने की इनकम 100 रुपये है और आप 80 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपके पास 20 ही रुपये बचते हैं। अगर आपने 80 की जगह अपने खर्चों को 60 कर दिया तो आप 40 रुपये बचा पा रहे हैं। उस 40 रुपये को जो आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको अच्छी रिटर्न देंगे। To be rich, one should also manage the spending since it is just important as increasing your income. To achieve financial freedom, you actually need to be disciplined. Although many people want financial freedom, oftentimes our actions do not align with the goal. Behaviors such as seeking instant gratification, living beyond our means, and keeping up with journeys can get in the way of our goal of being free। यानी कि आप, वो बोलते हैं ना, कहावत है, अपनी चादर से ज्यादा पैर पसारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यानी कि यू शुड लिव विद इन योर मीन्स, और बल्कि उसमें भी आपको सेविंग कैसे करनी है ये सोचना है। स्टॉप ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। स्टॉप ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी का क्या मतलब है? आप टाइम बचाइए, टाइम ज्यादा क्रूशियल है मनी से। Since inflation erodes the value of money over time, it is crucial to learn how to invest properly so that your investments can keep up with or ideally beat the market। जैसे भी अगर आप अर्न करना शुरू करते हैं तो बोलते हैं ना कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में टाइम इज द एसेंस। द लास्ट पिलर ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट टू ट्रेड टाइम फॉर मनी, एंड दैट्स व्हेन यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Respect the time value of money since the value of rupee today is worth more than value of rupee in the future date due to interest, inflation, and its earning potential. Invest for long term and not for short term. अवॉइड द शाइनी थिंग सिंड्रोम। शाइनी थिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? जो चीजें दूर से दिख रही हैं अच्छी, उनमें इन्वेस्ट मत करिए, बल्कि इन्वेस्ट करिए इन योर सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी कि जिन चीजों को आप समझते हैं। फाइनेंस के बारे में क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोला जाता है? इफ यू कांट एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट टू अ 6 year old, देन इन्वेस्टमेंट माइट नॉट बी फॉर यू। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को किसी को समझा नहीं पा रहे, 6 साल के बच्चे तक को सही नहीं समझा पा रहे, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। तो आप हमारी वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करिए, कमेंट में प्लीज़ हमें बताइए कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, और हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।